अब देखिए ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो अब ये कैसे फिगर बनेगा, बीटा कितना है 90 है, तो आप जानते हो बीटा क्या होता है, बीटा जो प्लेन की एक्सिस और कोन की एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है उसे बीटा कहते हैं। और यहाँ क्या दिया है 90, इसका मतलब प्लेन क्या कर रहा होगा, प्लेन की एक्सिस और कोन के एक्सिस के बीच एंगल कितना बनेगा 90 बनेगा। चलो एक हम बनाते हैं कैसे सर्कल मिलता है, उसको हम आपको दिखाते हैं, आप लोग खुद कर सकते हो। एक कुल्फी ले लीजिएगा, कुल्फी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, डबल हेलो कोन का, डबल हेलो कोन का क्या है सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कुल्फी ले लीजिए। ये आपका क्या हो गया वर्टेक्स हो गया, और ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन आपकी होगी, इसे क्या कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। क्या कहते हैं भाई, एक्सिस ऑफ द कोन। ये आपका क्या है एक्सिस ऑफ द कोन, कोन का क्या है एक्सिस है। अब अगर इस प्लेन को आप कभी देखते हैं कि जब किसी कुल्फी को, सबसे अच्छा एग्जांपल एक कुल्फी है, मान लीजिए आपका, कैसे बताएं, ये है मान लिया एक कुल्फी है, चलिए आपको बताते हैं, कुल्फी है मान लो, तो क्या होगा अगर हम प्लेन को क्या करें, कोई प्लेन है ये है, तो प्लेन की एक्सिस है, प्लेन की एक्सिस और कोन की एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं बीटा, और वो कितना हो 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री हो। तो ये जो आपका ये फिगर मिलेगा, ये जो फिगर मिलेगा वो क्या होगा सर्कल होगा। कभी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, कुल्फी को क्या करिए ऐसे, मान लीजिए कुल्फी है तो उसको क्या करिए ऐसे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर दीजिए, ऐसे कुल्फी ऐसे है तो इसको क्या करिए परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर दीजिए, तो देखोगे जो ऊपर वाला सरफेस होगा, जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो आपको सर्कुलर दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा, सर्कुलर दिखाई पड़ेगा। तो वहां से क्या होगा सर्कल जनरेट हो जाता है। वही बात यहाँ पर फिगर में शो कर रहे हैं। ये आपका प्लेन है, ये आपका क्या है प्लेन है, ये प्लेन की एक्सिस है, प्लेन की एक्सिस ये है आपकी, और कोन की एक्सिस ये है, इनके बीच का एंगल कितना बना 90 बन रहा है। तो आपका जो ये फिगर मिल रहा है, ये फिगर जो बन रहा है वो क्या मिलता है सर्कल मिलता है। क्या मिलता है भाई सर्कल मिलता है। ये देखो आप कौन सा मिल गया हमें सर्कल मिल गया। समझ बात आ गई। चलिए अब बी पार्ट डिस्कस करेंगे। बी पार्ट क्या है, ये फर्स्ट वाले का फिगर था, ये जो था फिगर फर्स्ट वाले का था। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या होगा, when beta is greater than alpha and less than 90 degree, then section is an ellipse। सेक्शन क्या होगा भाई इलिप्स होगा। अगर मान लो बीटा का वैल्यू अल्फा से ज़्यादा हो और 90 से कम हो, अल्फा तो आप समझ रहे हो ना, ये होता अल्फा मतलब जनरेटर लाइन और फिक्स लाइन एक्सिस ऑफ कोन के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं अल्फा। तो जब बीटा की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर हो और 90 से क्या हो लेस हो, तो जो आपका सेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा एलिप्स मिलेगा। क्या मिलेगा एलिप्स मिलेगा। तो इसको हम यहां करके देखते हैं। ये आपका क्या हो गया डबल हेलो कोन हो गया। क्या हो गया भाई डबल हेलो कोन हो गया। और ये क्या हो गई एक्सिस ऑफ कोन हो गई। ये क्या हो गई एक्सिस ऑफ कोन हो गया।
ठीक है। अब इन्होंने कहा एक्सिस ऑफ कोन और जनरेटर लाइन आपकी ये होगी, इनके बीच जो एंगल बनता है उसे अल्फा कहते हैं। इन्होंने कहा बीटा, बीटा क्या है? बीटा प्लेन की एक्सिस और कोन की एक्सिस के बीच बना एंगल है। तो अब वो कैसा होना चाहिए? अल्फा से ज़्यादा होना चाहिए, इस एंगल से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ ऐसे हम इंटरसेक्ट करें, किसी प्लेन के द्वारा इसको ऐसे इंटरसेक्ट करें, ऐसे। तो ये जो आपका फिगर मिलेगा, जो ये फिगर मिलेगा, सबसे अच्छा सिस्टम ये है, सबसे अच्छा सिस्टम ये है, ये आपका कोई ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या है? बीटा है। ये एक्सिस ऑफ प्लेन है, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या? एक्सिस ऑफ प्लेन। ये देखिए 90 से क्या है? छोटा है और अल्फा से क्या है? बड़ा है। तो जो हमें क्या मिलेगा? ऊपर फिगर मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? पैराबोलिक मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराबोलिक मिलेगा। ठीक है, ऐसे फिगर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या? सॉरी, ये फिगर जो मिल जाएगा इसे बोलेंगे क्या भाई? एलिप्स। क्या बोलेंगे? एलिप्स बोलेंगे। समझ बात आ गई? समझ बात आ गई? ठीक है। अब थर्ड है, थर्ड क्या है? when beta equal to alpha, when beta equal to alpha, then section is a parabola, then section is a parabola। जो सेक्शन होगा वो क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। इसका एक फिगर ये है, ये डबल हेलो कोन पहले बनाते हैं हम। ये डबल हेलो कोन हो गया, ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। ये आपका एक्सिस ऑफ कोन बन गया। ठीक है, और एक्सिस ऑफ कोन और जनरेटर लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं अल्फा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? जो बीटा है, जो मतलब प्लेन की एक्सिस है, जो प्लेन की एक्सिस है और कोन की एक्सिस है, उनके बीच जो एंगल बन रहा है बीटा, वो किसके इक्वल हो? किसके इक्वल हो? ये किसके इक्वल हो? अल्फा के। तो जो शेप मिलेगा हमें, जो शेप मिलेगा हमें, वो कैसा मिलेगा? पैराबोलिक मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराबोलिक मिलेगा। ठीक है, और डी पार्ट क्या है? डी पार्ट का जो आपका हाइपरबोला है उसका फिगर थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्या होगा? हम प्लेन को ऐसे इंटरसेक्ट करें, आपको कंडीशन दे रहे हैं हाइपरबोला कैसे प्राप्त होता है। तो फोर्थ कंडीशन है व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन अल्फा, देन प्लेन कट्स थ्रू both the nape and the curves, दोनों नापों को काटेगा और किसको काटेगा? कर्व्स को काट देगा। एंड द कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन इज अ हाइपरबोला। इसका जो फिगर है थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है, कि मतलब जब बीटा की वैल्यू क्या हो? 0 हो या 0 से ग्रेटर हो, और क्या हो? अल्फा से छोटी हो, तो क्या करेगा? प्लेन क्या करता है?
प्लेन क्या करता है, बोथ नापे, दोनों नापे को कट करता है। हमने बताया वर्टेक्स के अपर वाले पार्ट को करेंगे अपर नापे, वर्टेक्स के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, लोअर नापे कहेंगे। क्या बोलेंगे, लोअर नापे बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, दोनों नापे को कट करेगा और कर्व्स को कट करेगा, नापे को कट करेगा और कर्व को कट करेगा। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे वो क्या मिलेगा, हमें हाइपरबोला मिलेगा। इसका फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप ये कंडीशन याद रखिएगा। आशा करता हूं आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अब हम क्या करेंगे, इन चारों आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कल्स कैसा होगा, तो सर्कल्स के बारे में पूरा डिस्कशन होगा, फिर पैराबोला के बारे में डिस्कस होगा, फिर क्या होगा, एलिप्स के बारे में डिस्कशन होगा, फिर क्या होगा, हाइपरबोला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम सर्कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो कोनिक सेक्शन है, उसी के अंतर्गत क्या आएगा, सर्कल। तो हम सर्कल स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 11.3, आर्टिकल नंबर 11.3 जिसका नाम क्या है, सर्कल्स है। क्या है, सर्कल्स है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सर्कल क्या है। सर्कल क्या है, सर्कल क्या है, तो अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट, अ सर्कल इज अ set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point, in the plane, सर्कल की डिफिनेशन क्या है, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, a circle is a set of all points in a plane such that it is equidistant from fixed point in a plane। मतलब सर्कल क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट, ये देखो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स तो हैं। आप देखो ये सर्कल जो बना हुआ है वो पॉइंट से ही तो मिलकर बना हुआ है। तो सर्कल क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, एक प्लेन में क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट है। और इस प्रकार लाई होना चाहिए प्लेन में कि इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट है, इस सारे पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये शर्त इंपॉर्टेंट है, ये शर्त लगा दिया कि इन सारे सेट ऑफ ऑल पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये आपका क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया। अब इस फिक्स पॉइंट से सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी इस पॉइंट डिस्टेंस होगी, उतनी इस पॉइंट की, उतनी इस पॉइंट की, उतनी इस पॉइंट की, उतनी इस पॉइंट की। ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी भाई, इक्वल होगी। और इसी फिक्स पॉइंट को, जो फिक्स पॉइंट माना गया है, इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है इसी क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट है ये तो क्या है, जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट है ये क्या है भाई, सर्कल है। क्या है, सर्कल है। ओके, द फिक्स्ड पॉइंट, the fixed point is called the center of the circle। सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ठीक है, एंड distance from center to a point on the circle is called the radius of the circle। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, समझ बात आ गई। इसको हम अलग से फिगर बना के समझा देते हैं, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है। देखिए, ये आपका सर्कल बन गया, तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसी क्या बोलते हैं, सेंटर। और जो ये क्या है, सेंटर से सर्कल के बीच जो डिस्टेंस है इसी बोलते हैं रेडियस। ये आपका क्या है भाई, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। और जो ये पॉइंट है इसी क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और ये क्या है भाई, क्या है, सेंटर है। और ये क्या है भाई, सर्कल है। क्या है, सर्कल है। आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर कर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सर्कल का इक्वेशंस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्कल्स का इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, ये सर्कल हो गया, ये क्या हो गया भाई, सर्कल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, सेंटर हो गया। तो सेंटर का, अब सर्कल है, किसी प्लेन में क्या है, सर्कल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अगर सेंटर है तो सेंटर भाई एक प्रकार क्या है, पॉइंट ही तो है। और हर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होता है। मान लिया उसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया h, k मान लिया। ओके, अब मान लो एक पॉइंट क्या है, सर्कल पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y मान लिया। क्या मान लिया, x, y मान लिया। ठीक है, आप जानते हो इसको x, y क्यों माना गया भाई, इसको समझ लीजिए। इसको हमने x, y क्यों माना, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, वेरी करता रहेगा। ये यहां होगा, फिर यहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा। ये क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट है, पॉइंट का मूवमेंट हुआ है तभी तो सर्कल बना है। तो ये जब पॉइंट मूव करेगा तो भाई इस पॉइंट पे एब्सिसा कुछ अलग होगा, ऑर्डिनेट कुछ अलग होगा। जब यही पॉइंट मूव होकर यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर एब्सिसा और ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। फिर यही पॉइंट यहाँ जब पहुंच जाएगा तो फिर एब्सिसा और ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पहुंचेगा तो एब्सिसा ऑर्डिनेट चेंज जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, क्योंकि पॉइंट P क्या है, एक मूवमेंट पॉइंट हमने ले लिया है सर्कल पे।
मूविंग पॉइंट ले लिया है। तो मूविंग पॉइंट का आप जानते हो कि वो उसका कोऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, बदलता रहता है। इसीलिए हमने P का जो एब्सिसा ऑर्डिनेट लिया है वो क्या लिया है, वेरिएबल ले लिया है, x, y ले लिया है। ओके। अच्छा, आपको हमने ये बताया कि सेंटर से सर्कल पे सिचुएटेड किसी पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये सेंटर से ये आपका क्या है, सर्कल पे एक पॉइंट है, इनके बीच जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, रेडियस। और रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर a से। और हम मान लिया सेंटर को क्या मान लिया, O मान लिया। तो जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसा कि फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, जो OP है वो कितना है, OP है वो क्या है, A के इक्वल है। OP जो है वो A के क्या है, इक्वल है। और आपको हमने हाई स्कूल में पढ़ाया है कि दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हो, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना हो, OP क्या है, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस है। तो कैसा होता है, अंडर रूट फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। तो पॉइंट P x का y है, तो इसका फर्स्ट माइनस का फर्स्ट, तो x माइनस h, तो क्या होगा भाई, फर्स्ट माइनस फर्स्ट। तो फर्स्ट हो गया, P का फर्स्ट क्या होगा, x, माइनस O का फर्स्ट क्या होगा, h, फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर। मतलब P का सेकेंड क्या होगा, y, माइनस O का सेकेंड क्या होगा, k, सेकेंड माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या है, a है, इक्वल टू a है। ये क्या है, दो पॉइंट के बीच क्या है, डिस्टेंस है। पॉइंट O जिसका कोऑर्डिनेट है h, k, पॉइंट P x, y के बीच डिस्टेंस है। अब हम अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर। जो ये आया है दिस इज नोन एज known as equation of circle, equation of circle with center h, k and radius a, मतलब जिस सर्कल का सेंटर h, k सेंटर दिया हो, यहाँ पे h, क्या है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है, a क्या है, रेडियस है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें किसी सर्कल का क्या मालूम है, सेंटर मालूम है और रेडियस मालूम है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम h, k मान लेंगे और रेडियस को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो ये जो आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल आया, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, वैल्यू को क्या करेंगे, h, k, h k की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे ये तो आपका क्या हो गया है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की। किसकी बात करेंगे, ये टॉपिक था इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में। देखो यहीं से आता है जो आपका डेरिवेशन होता है, आपने सुना होगा, जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। वो कहाँ से उसकी जनरेशन हुई है, वो यहीं से हुई है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से ही हुई है। तो देखिए, सिंस we know that
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हमने डेरिवेशन किया इसका। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 हो गया। इनको दोनों मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, hx हो जाएगा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब x वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 2ab, -2 लगा दिया, ए बी मतलब क्या हुआ, के वाई हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर वाले को लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म को रख दिया, फिर क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को लिखेंगे। एक्स वाला टर्म क्या है, -2hx, फिर वाई वाला टर्म लिखेंगे -2ky, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। क्या है यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या है के स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर को उधर ले आओ, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट h इक्वल टू क्या, -g, k इक्वल टू -f एंड h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू c। हम मान लेते हैं h इक्वल टू -g है और k इक्वल टू -f मान लेते हैं, और ये जो पूरा कांस्टेंट वाला है अर्थात h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसको एक नया कांस्टेंट c मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, पुटिंग दीज वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर दीजिए। तो अबव इक्वेशन आपको क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एच की जगह पे क्या रखना है भाई, -g रखना है। तो जब -g रखोगे तो क्या होगा, माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। k की जगह पे क्या रखना है, -f, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2fy हो जाएगा। और आपने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या सपोज किया, एक नया कांस्टेंट जिसे बोलेंगे क्या, c, तो प्लस c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो भाई, दिस इज ये जो आया है वो क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is जिसका सेंटर क्या होगा, देखो इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई है, इस वाले सर्कल से हुई है, और इस वाले सर्कल का सेंटर क्या था, h कामा k था। तो आप जानते हो h कामा k ही इसका भी सेंटर होगा, लेकिन h की वैल्यू क्या है, -g, तो -g होगा। कामा k था, k की वैल्यू क्या है, -f, तो सेंटर आपका क्या होगा, -g कामा -f। एंड रेडियस, और इसका जो रेडियस a होगा वो क्या होगा, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस ठीक है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्या है, c होता है। रेडियस क्या होता है, जी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। वो रेडियस कहाँ से आया उसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए, ये चीज कहाँ से आया उसको हम बात कर ले रहे हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो ये चीज तो समझ में आ गया। सेंटर कहाँ से आया, एच कामा के, एच और के वैल्यू रख दिया। लेकिन ये रेडियस ए इक्वल टू ये कहाँ से आ गया, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कहाँ से आ गया। अब देखिए सुन लो भाई,
देखो भाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या माना था, सी। देखो यहाँ पे आपने माना था नहीं माना था, ये माना है। अब देखो हमने कहा था एच की जगह पे क्या रखो, माइनस जी, तो माइनस जी पुटिंग एच इक्वल टू माइनस जी एंड के इक्वल टू माइनस एफ रख दो, क्योंकि यही तो वैल्यू थी भाई, एच की वैल्यू माइनस जी, के की वैल्यू क्या थी माइनस एफ, रख दो। तो होगा क्या माइनस जी का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ माइनस एफ का स्क्वायर क्या होगा, एफ स्क्वायर होगा, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी। तो हमें वास्तव में क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस को उधर लेकर चले जाइए। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए इक्वल टू इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट होगा आपका क्या भाई, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ए ही तो क्या थी, रेडियस थी। ये देखिए आ गई, ए इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। और अगर जहां भी प्रॉब्लम आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम जो एक्सरसाइज है सर्कल चैप्टर की वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।